हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम उनके राज्य के वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ सहवारिस हैं और हम आपस में हम भाई बहन हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के दिन चल रहे हैं, बहुत बुरे दिन हैं, हम एक दूसरे को वचन के द्वारा हम इनकरेज करें, उठाएं, बढ़ाएं और जो दौड़ हमारे आगे है उस दौड़ को हम पूरा करें और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। तो आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन मत्ती की अंजील उसके 5th चैप्टर से है। 17 to 20 वर्सेस को अगर हम देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं और आज हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो आइए वचन को बहुत ध्यान से सुने। यीशु मसीह कहते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि किस तरह से जो व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था है, वो पवित्र है, वो बिल्कुल जस्ट और राइट है। उसको हम कोई भी नहीं रख सकते, पूरा नहीं कर सकते। अगर हम रोमियो की पत्री में जाएं, वहां पर लिखा हुआ है कि सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कोई भी अच्छा नहीं है, गुनाह के कारण सब परमेश्वर से दूर और गड्ढे में गिरे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह उस व्यवस्था को उन्होंने पूरा किया जिसे हम नहीं रख सकते और परमेश्वर के आगे कभी भी धर्मी नहीं ठहराए जाते। तो यीशु मसीह ने वो पूरा करके क्रूस पर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमें परमेश्वर के साथ एक राइट स्टैंडिंग में ले आए और हमारी जगह उन्होंने खुद ले ली। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो हमारे लिए वो दुख सहे, वो क्रूस की मृत्यु सहे और मारे जाएं। और यीशु मसीह को खुदा ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, वो जी उठे, वो जिंदा खुदा हैं, पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं और आज भी हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, क्योंकि हम आज भी शरीर में और हम कमज़ोर हैं। तो इसीलिए खुदा का वचन कहता है, जब जब हमसे गलती से कोई गुनाह हो जाता है तो हम अपने गुनाहों को उसी समय उसकी माफ़ी मांगे और खुदा जो है वो प्रभु यीशु के लहू से धोकर हमें हर अनराइचियसनेस से वो हमें क्लेंस करते हैं। और हम खुदा के आगे विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह ही धर्मी है, यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें पाप से छुड़ाया है और हमें नया जीवन दिया है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस जो व्यवस्था को मैंने पूरा किया है, मैं पूरा करने आया हूँ। तो यही गलती जो है वो फरीसी और सदूकी करते थे, वो बार बार यीशु मसीह को रिजेक्ट करते थे। ना उन्होंने यीशु मसीह के जो वो आश्चर्यकर्म कामों पर उन्होंने विश्वास किया, ना यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा की ओर से आया हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ वो पिता की ओर से है, उन्होंने हर बात को रिजेक्ट करके उन्होंने यीशु मसीह को रोमी सैनिकों के हवाले कर दिया कि वो क्रूस पे चढ़ाए जाएं, क्रूस की मृत्यु सहें। तो जिसने वचन में लिखा हुआ है, अगर यीशु मसीह को रिजेक्ट किया उसे पिता ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह की जो बात है आज हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हम भी ये सोचते हैं कि जैसे कि हम अपने कामों के द्वारा हम बचाए गए, शायद हम कुछ अच्छा करते तो खुदा हमसे खुश है। हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, यीशु से अलग होकर हम फल नहीं ला सकते, हम धार्मिकता के फल कभी भी नहीं ला सकते। इसीलिए हमें वचन को पढ़ना, जानना और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ जो हमारी धार्मिकता है वो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही है और खुदा के आगे हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो हम अगर रोमियो की पत्री देखें, उसके 13 चैप्टर में और 8 वर्स में आएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम व्यवस्था किस तरह से जो है पूरा कर सकते हैं। वचन में लिखा है, आपस के प्रेम से छोड़ और किसी भी बात के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। तो हमें किसने हमें प्रेम किया है? हमारा प्रेम बड़ा सेल्फिश होता है। अगर कोई हमारे साथ प्रेम करता है तो हम प्रेम कर पाते हैं। अगर किसी दिन किसी ने हमें नाराज़ कर दिया या हमारी बात पूरी नहीं की तो हम नाराज़ हो जाते हैं। तो बड़ी
ईज़िली जो है हमारा प्रेम जो है वो सेल्फिश नेचर दिखाता है। किसी भी चीज़ में हम जितना मर्ज़ी सोचें कि नहीं, हम तो यीशु मसीह जैसा प्रेम दिखा रहे हैं, या हम फ़ेल हो जाते हैं। हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें यीशु मसीह से कहना चाहिए कि वो हमें अपने प्रेम से भरे, क्योंकि खुदा ने ही हमसे प्रेम किया ऐसा कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी। पर हम एट द सेम टाइम हम अपने जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जांचनी है। कहीं हम में वो फरीसी और सदूकी वाली जो है वो स्पिरिट तो नहीं है, कहीं हम वैसे तो नहीं चल रहे। क्योंकि जो फरीसी और सदूकी थे वो सोचते थे कि वो अपने कामों से परमेश्वर को वो खुश कर पाते हैं या अप्रूव कर पाते हैं। अब वो भी गुनाहगारी है, उन्होंने भी गुनाह किया है। और आज हम अपनी लाइफ को भी देखें, अगर आज हम किसी भी तरह से मिनिस्ट्री में हैं या मिनिस्ट्री में नहीं भी, लेकिन हम जब प्रभु में हैं तो हम मिनिस्ट्री में ही हैं, क्योंकि हम सब प्रभु के क्या है, हम उसके विटनेस हैं कि जो गॉस्पल हमने सुना है, गुड न्यूज़ की हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। हमें ये गुड न्यूज़ लोगों तक लेकर जाना है कि जो लोग यीशु मसीह से दूर, खुदा से सेपरेटेड है और अंत की ओर जा रहे हैं, हमेशा की मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, उनको भी हम खुदा तक लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। तो आज हम अपने जीवन को जांचें कि कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसा कोई फ़ारिसी स्पिरिट तो नहीं है। अगर हम मत्ती की अंजील में आए, उसके 23rd चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। वहाँ पे यीशु मसीह जो है वो जब लोगों से और अपने चेलों को के साथ बात कर रहे हैं, तो वो उनको कहते हैं कि किस तरह से जो फरीसी हैं वो किस तरह के हैं। वो वो क्या करते हैं, वो लोगों के सामने वो उनको खुदा की जो व्यवस्था को बताते हैं कि खुदा की लॉ में या व्यवस्था में ये लिखा है, लेकिन वो खुद उस पर अमल नहीं करते। वो लोगों पे तो भारी भारी जो भी खुदा के वचन का वो एक तरह से उसको बोझ बना के जुआ डालते हैं उनके ऊपर, लेकिन खुद वो कभी भी उसको आपस में कि ये जो भार है हम भी ये बोझ उठाएं या इसको शेयर करें, वो ऐसा नहीं करते। और वो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कहीं भी लोग उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोले, किसी मीटिंग में या किसी जो सिनेगॉग में जब वो जाएं, तो वहाँ पर लोग उनको अच्छे से उनको ट्रीट करें, ग्रीट करें और उनके लिए अच्छा अच्छा बोलें। तो इस तरह के लोग हैं और वो ऐसा चाहते हैं कि उनको बेस्ट सीट दी जाए। तो आज हम हमारे अंदर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने आप को बड़ा करना चाहे वो पहले अपने आप को हम्बल कर ले, नम्र कर ले। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं यहाँ पर दूसरों को सर्व करने आया हूँ, ये नहीं कि दूसरे मेरी सेवा करें पर मैं दूसरों की सेवा करूँ। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को इतना नम्र कर लिया, और उन्होंने अपने चेलों को के पैर धोकर भी दिखाया कि किस तरह से एक ह्यूमिलिटी होती है कि एक जो मास्टर है, जो गुरु है, वो अपने चेले के पैर को धो रहा है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे को करके दिखाया है, कि किस तरह से ह्यूमिलिटी जो है वो अपने आप को बड़ा नहीं करती, लोगों के सामने ये नहीं दिखाना कि ओ हम तो कुछ हैं, हमें तो व्यवस्था आती है, हमें तो बड़े बड़े वचन आते हैं, या हम तो इतनी लंबी लंबी प्रेयर्स करते हैं, या हम तो बहुत ही अच्छे हैं, लोग हमारी वाह वाह करें। नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, सारी महिमा परमेश्वर की है। अगर आज हम कुछ कर पाते हैं, आज जो हमारी गिफ्टिंग्स भी हैं, आज आज जो हमारे अंदर आत्मा के फल भी आते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे जीवन को बदल रहा है, परमेश्वर की न्यू डिजायर्स दे रहा है। तो आज हम मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों को भी जांचें और अपने आसपास, ये नहीं है कि हम दूसरों को जज करें, लेकिन जो सच्चे प्रचारक और झूठे प्रचारकों की भी पहचान करें कि उनमें हमें आत्मा के फल दिखने चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। तो आज का जो ये वचन है हमारे लिए, प्रभु का वचन, कि हमें जो सदूकी और
फरीसी हैं, वो जो धार्मिकता प्रकट करना चाहते थे, उस धार्मिकता के से भी लिखा है जब तक बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और उससे बढ़कर एक ही धार्मिकता है और यीशु मसीह की, और एक ही धार्मिकता है यीशु मसीह ने पूरी की है, और हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।